हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। टुडे माय टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम। आज हम कम्प्लीटली नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं पिछले वीडियोस की बात करूं तो पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और उसके अलावा रेशो प्रोपोर्शन, और लास्ट में मैंने लेक्चर जो अपलोड किया था वो था एज प्रॉब्लम्स। तो एज प्रॉब्लम्स हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, तो पहले जाके मेरी वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारी प्लेलिस्ट देख ले, आपके बहुत काम आएगी। और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया है उसमें एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप पहले जाके वो सारी मेरी प्लेलिस्ट देख लें, फिर आप इस वीडियो को देख लें। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 10 नंबर सिस्टम, हम कम्प्लीटली उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम यह भी सीखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं। और उसके अलावा बेस 5 नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे करते हैं और डेसिमल को बेस 5 में कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज जो लेक्चर है मेरा, हम कम्प्लीटली इस बाइनरी और ऑक्टल और बेस 5 नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, कम्प्लीटली वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो बिना देर किए हम इससे अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। एनी नंबर कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स। तो आपका कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे बेस 5 हो, चाहे आपका ऑक्टल सिस्टम यानी बेस 8 हो, तो हर नंबर सिस्टम में जो भी नंबर सिस्टम होता है वो बेसिकली 10 डिजिट से बना हुआ होता है, 0 1 2 3 एंड अप टू 9 तक। तो दीज नंबर्स, ये जो सारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दीज नंबर्स आर कॉल्ड अरबिक नंबर्स। ये सारे जो नंबर होते हैं बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, अरबिक नंबर्स या अरबिक न्यूमरल्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद बेस ऑफ नंबर सिस्टम। बेस ऑफ नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व इन अ नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर सिस्टम में जितने नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सिस्टम में 2 नंबर्स इन्वॉल्व हों तो बेस 2 नंबर सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में बेस यानी 5 नंबर्स इन्वॉल्व हों तो बेस 5 नंबर सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम में 8 नंबर्स इन्वॉल्व होंगे तो हम उसे कहेंगे ऑक्टल या बेस 8 नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में पहला जो आपका टाइप आता है वो होता है बेस 2 नंबर सिस्टम, यहाँ हम इसे बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स। कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 नंबर्स इन्वॉल्व हों, 0 और 1, ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम या बेस 2 नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, और दिस नंबर सिस्टम इज़ यूज इन कंप्यूटर्स। बेसिकली ये जो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, क्योंकि आपका कोई भी कंप्यूटर हो उसमें कोई भी आप इंफॉर्मेशन पुट करते हैं वो कंप्यूटर आपकी इन दो नंबर्स पे ही स्टोर करता है, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। तो बेसिकली ये बाइनरी नंबर सिस्टम आपका कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम आता है बेस 5 नंबर सिस्टम। तो बेस 5 नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं, बेस 5 नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं, दिस नंबर सिस्टम इन्वॉल्व्स 5 डिजिट्स। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 5 डिजिट्स इन्वॉल्व हों, ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बेस 5 नंबर सिस्टम। द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम इन बेस 5 इज़ 4। तो बेस 5 में आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि बेस 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, ये भी याद रख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका जो लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट टाइप होता है वो होता है, तो ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो टाइप आता है नंबर सिस्टम का वो होता है बेस 8 नंबर सिस्टम, या हम इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो दिस नंबर सिस्टम विद बेस 8 इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस 8 नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम 8 डिजिट्स आर यूज्ड। इस सिस्टम में 8 डिजिट्स यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 नंबर्स इन्वॉल्व हों तो बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर 5 नंबर्स इन्वॉल्व होंगे तो बेस 5 नंबर सिस्टम, अगर 8 डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम कहते हैं बेस 8 नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम में बेसिकली 8 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7।
तो ये भी याद रख लें कि इस सिस्टम में दो जो लार्जेस्ट डिजिट होता है वो कौन सा होता है, 7 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपका जो लास्ट टाइप होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का एक टाइप होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं? तो ठीक है स्टूडेंट्स, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं। इन दिस सिस्टम 10 डिजिट्स आर यूज्ड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वन इज़ 9। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था कि बेस 2, बेस 5, बेस 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वर्जन। बेसिकली जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कन्वर्जन के ही आते हैं, कि हम किसी भी, आपको कोई भी डेसिमल नंबर मिला हुआ हो और आपसे पूछे इसका बाइनरी नंबर बताएं, या आपका बाइनरी नंबर क्वेश्चन में मिला हुआ हो और आपसे पूछे कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। तो आज मैं आपको बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी भी डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। आपको कोई भी डेसिमल नंबर मिला हुआ हो और आप उससे बाइनरी नंबर पूछे तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 1 है, कन्वर्ट 15 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर 15 डेसिमल नंबर में है तो उसे बाइनरी नंबर में हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपली देखें स्टूडेंट्स, 15 आप बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो बेसिकली बाइनरी कह रहा है, तो बाइनरी का मतलब होता है टू डिजिट्स। तो बेसिकली आप इसे 2 का एज आप समझ लें, एलसीएम ही समझ लें, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और 2 का टेबल 15 पे कितनी बार जाएगा? 2 का टेबल 15 पे 7 बार जाएगा और आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें फिर आप 2 का टेबल लगाएं। 2 का टेबल 7 पे कितनी बार जाएगा? 3 बार, फिर आपका एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें फिर 2 का टेबल 3 पे एक बार और आपका फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली आप इसे लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे ऐसे, जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर से जाएंगे। तो आपका मतलब आप 15 जो डेसिमल नंबर है उसे आप बेस 2 में यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1, फिर 1 1, ही 1 और ये 1। तो आप इसे बेस 2 लगा दें कि 15 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं? 1 1 1 1 बेस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में ऐसे बआसानी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा कन्वर्ट 20 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। 20 को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें 20 को कन्वर्ट करेंगे आप, तो 2 का टेबल 20 पे 10 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 का टेबल 5 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 का टेबल 5 पे 2 बार, फिर रिमाइंडर आपका 1 बच गया। उसके बाद देखें फिर 2 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल 2 पे एक बार और फिर आपका रिमाइंडर 0। तो 20 को आप कैसे लिख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में? कैसे लिखेंगे? इधर से और फिर इधर से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 1 0 1, फिर 0, फिर 0। तो ये आपका हो गया बेस 2 नंबर सिस्टम में। तो 20 को हम बेस 2 नंबर सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ये था डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम इनटू डेसिमल। अब बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली देखें, आपको एक बाइनरी नंबर मिला हुआ है 11101 इंटू बेस 2 इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम। इस बेस 2 नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली आप इसे देखें। अब देखें, आपने क्या करना है, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्टली इसे कैसे कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, पहले हम मेथड पे जाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे कि हम इसे डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब यहाँ पर देखेंगे आप पावर लगा दें। एक इस 1 पर पावर 0, 0 पर पावर 1, फिर 1 पर पावर 2, फिर 1 पर पावर 3। तो आप कैसे लिखेंगे? 1 इंटू
2 पावर 3, क्योंकि हम बेस 2 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 पावर 3, एक पे पावर 1 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो आप इसे लिख दें, प्लस कर दें। फिर देखें आगे 1 है तो 1 लिख दें एज इट, फिर 2 के ऊपर पावर 2 लगा दें, क्योंकि 3 के बाद पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें, फिर आप कर दें प्लस। अब देखें 0 है तो 0 लिख दें, उसके बाद और 0 इंटू 2 पावर 2, उसके बाद आपका ये हो गया 1। ठीक है, फिर प्लस कर दें, फिर क्या दें 1 इंटू 2 पावर 0। तो आप इसे सोल्व कर दें तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। तो अब देखें 1 सेम लिख दें और 2 पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 2 पावर 2 यानी 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 पावर 1 यानी 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 प्लस 2 पावर 0 यानी 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि एनी नंबर पावर 0 इज़ 1 एक्सेप्ट 0, वो 0 ना हो। तो 2 पावर 0 किसके बराबर हो गया 1 के। तो आप इसे ऐड कर दें, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। तो ये जो आपका नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम 101, तो ये बेसिकली आपका 13 नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो आप इसे कन्वर्ट कर कैसे करेंगे, 1 के ऊपर पावर 0, फिर 0 के ऊपर पावर 1, फिर 0 के ऊपर पावर 2, फिर 0 के ऊपर पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 1 को एज इट रहने दें, 2 इंटू पावर 3, क्योंकि 0 1 2 3 पावर 3 प्लस 0 है तो 0 इंटू 2 पावर 2 कर दें, क्योंकि इसे कम कर दें एक, फिर 0 है 0 इंटू 2 पावर 1 कर दें, प्लस फिर 1 है 1 इंटू 2 पावर 0 कर दें। तो 1 इंटू 2 पावर 3 8, प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 तो 4, 4 इंटू 0 फिर 0, प्लस 2 पावर 1 2 की मल्टीप्लाई कर दें 0 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0, प्लस 2 पावर 0 यानी 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो आप इसे ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो मतलब 1001 आपका जो बाइनरी नंबर है वो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 है। तो किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को आप बआसानी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले के ऊपर पावर 0 लगा दें, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख के आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बेस 5। अब डेसिमल नंबर को हम बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है। एग्जांपल नंबर 1 है कन्वर्ट 17 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बेस 5 को डेसिमल में करना है, फिर बेस 5 को, ठीक है, अब डेसिमल को बेस 5 में, फिर करेंगे बेस 5 को डेसिमल में। ठीक है, कन्वर्जन करेंगे दोनों की। तो बेसिकली पहले देखें, कन्वर्ट 17 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, तो 17 बेस 5 में है, डेसिमल में है, तो डेसिमल को बेसिकली आप यहाँ पे लिख दें इनटू बेस 5 नंबर सिस्टम। ठीक है, कन्वर्ट 17 इनटू बेस 5 नंबर सिस्टम, तो मैंने गलती से डेसिमल नंबर सिस्टम लिख दिया है। ठीक है, तो 17 बेस डेसिमल है, उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, बेस 5 में। तो अब देखें 17, तो 17 अब बेस 5 के रहा है तो 5 से, और 5 का टेबल 17 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और आपका आंसर क्या रिमाइंडर कितना बचेगा 2। फिर देखें, बस लिख दिया आप। अब ये देखें 3 5 से कम है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो आपका जो 17 है वो बेस 5 में कैसे लिखेंगे, 32 इंटू बेस 5। ठीक है, तो 17 को आप बेस 5 में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखें कन्वर्ट 22 इंटू बेस 5। अब 22 को बेस 5 में लिखना है, तो 22 बेस 5 देखें 5 का टेबल 22 4 बार, आपका रिमाइंडर 2। फिर देखें ये 4 से 5 से कम है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब आपका 22 जो है वो बेस 5 में, 42 बेस 5 है। तो किसी भी नंबर को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करते हैं कि बेस 5 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके मैंने 2 एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब कन्वर्जन ऑफ बेस 5 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बेस 5 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली आप देखें जैसे मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको सिखाया था। इसके 0 के ऊपर पावर 1 तो 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखें बेस 5 कह रहा है तो 2 एज इट रहने दें इंटू 5 पावर, इसके ऊपर पावर 0, फिर 1, फिर 3, तो 5 के ऊपर पावर 3 लगा दें।
प्लस सॉरी 0 1 2 5 के ऊपर पावर 2 होगा 0 1 2। ठीक है, उसके बाद देखें 3 है 3 इंटू 5 पावर 1 प्लस 0 है 0 इंटू 5 पावर 0। ठीक है, तो 2 इंटू 5 पावर 2 5 पावर 2 मतलब 5 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 पावर 1 यानी 5 प्लस 0 एज इट और 5 पावर 0 यानी 1, तो मल्टीप्लाई कर दें। 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 प्लस 3 5 15 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो 50 प्लस 15 तो आपका आंसर आ जाएगा 70 और 65। तो मतलब 230 बेस 5 में 65 है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना हुआ 65। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 2310 बेस 5 इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस बेस 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखें आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखें 0 के ऊपर पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो 2 इंटू 5 पावर 3 प्लस 3 इंटू 5 पावर 2 प्लस 1 इंटू 5 पावर 1, पावर कम करते जाएँ 3 2 फिर 1 फिर 0 इंटू 5 पावर 0। ठीक है, तो 2 इंटू 5 पावर 3 आपका कितना होगा, तो ठीक है स्टूडेंट्स 5 पावर 3 आपका हुआ 125। ठीक है, प्लस 3 सेम और 5 पावर 2 यानी 25 प्लस 1 को एजिट रहने दें और 5 पावर 1 यानी 5 प्लस 0 को एजिट रहने दें और 5 पावर 0 1 के बराबर। तो जब 2 को आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 5 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 3 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 प्लस 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आप इसे ऐड कर दें 250 250 में आप क्या प्लस करेंगे 75 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 325। ठीक है, 325 में प्लस आप क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3330। तो बेसिकली 2310 बेस 5 में 330 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। आप डेसिमल को बेस 5 को डेसिमल में या बाइनरी नंबर को डेसिमल में, डेसिमल नंबर को बाइनरी में बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो आपका सिस्टम है वो है बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो पहले हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे फिर ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है 824 डेसिमल है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे, पिछले तरीके की तरह ही करेंगे, इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। 8 का टेबल क्योंकि बेस 8 कह रहा है तो 8 का टेबल कितनी बार जाएगा 103। ठीक है, तो 2 बार, तो आपका हुआ 16 और 23 में जब आप 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7, रिमाइंडर 7। तो आगे फिर देखें आप 8 का टेबल 12 पे फिर एक बार जा रहा है, फिर आपका रिमाइंडर क्या बचा 4। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में फिर इस फॉर्म में। तो मतलब 824 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे 1470। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ बेस 8 यानी ऑक्टल सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपका पहला नंबर है 126 बेस 8 में है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे कन्वर्ट करने का तरीका सेम ही है, मुश्किल बात नहीं है। जैसे हम पिछले तरीके से करके आए हैं वैसे ही करेंगे। अब देखें 6 के ऊपर पावर 0 फिर पावर 1 फिर पावर 2, तो 1 इंटू 8 पावर 2। ठीक है, क्योंकि बेस 8 में कन्वर्ट करने को कह रहा है और बेस 8 है, डेसिमल में कन्वर्ट करने को कह रहा है। ठीक है, प्लस अब 2 है 2 एजिट रहने दें और 8 के ऊपर पावर 1 कम कर दें, प्लस फिर 6 है 6 एजिट रहने दें, 8 के ऊपर पावर 0 कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 इंटू 8 पावर 2 मतलब 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 6 इंटू 8 पावर 0 यानी 1, 8 पावर 0 1 के बराबर और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, अब जब इसे प्लस करेंगे आप तो 64 प्लस 6 तो आपका आंसर हुआ 70 और 70 में जब आप 16 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86। तो आप ये जो नंबर है आपका बेस 8 में तो बेसिकली किसके बराबर है, डेसिमल में 86 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 बेस 8 में, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप 0 के ऊपर पावर 0 फिर 1 फिर पावर 2, तो 1 इंटू 8 पावर 2 प्लस
3 इंटू 8 पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 पावर 0, पावर कम कर दी जाए, 8 पावर 2, 8 पावर 1, 8 पावर 0, तो 8 पावर 2 यानी 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस 3 सेम और 8 पावर 1 यानी 1, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 प्लस 0 सेम और 8 को 8 पावर 0 यानी 1 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, तो जब आप इसे आप प्लस करेंगे तो 448 और 628। ठीक है, तो आपका जो 1 नंबर है 130 बेस 8 में बेसिकली वो डेसिमल में 88 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसे फिर भी प्रैक्टिस करें कि कोई भी नंबर आपको मिला हुआ हो तो आप उसे बआसानी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड कैसे करते हैं, बेस 5 को ऐड कैसे करते हैं और बेस 8 नंबर सिस्टम को हम ऐड कैसे करते हैं, उसे ऐड करने का कैसा तरीका होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।